गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 12th एग्रीकल्चर का केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 10 चल रहा था। अध्याय नंबर 10 जैव रसायन पढ़ रहे थे अपन, उसी के आगे पढ़ते हैं। आज अपने इस चैप्टर की लास्ट क्लास रहेगी जैव रसायन, ठीक है। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे जैव रसायन के अंदर अपन पढ़ रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। देखो, परिरक्षक के बारे में पढ़ रहे थे अपन। क्या पढ़ रहे थे? परिरक्षक के बारे में पढ़ रहे थे, प्रिजर्वेटिव, जिसके अंदर अपन ने परिरक्षक की परिभाषा देखी कि जो आपके खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखे लंबे समय तक और कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, वो परिरक्षक होते हैं। फिर इसको अपन ने दो भागों में बांटा था। पहला था परिरक्षक, एक तो था आपके प्राकृतिक परिरक्षक, है ना। कौन सा था? पहला तो था आपके प्राकृतिक परिरक्षक। पहला तो था प्राकृतिक परिरक्षक, जिसके संदर्भ में अपन ने बातें कर ली कि जो प्रकृति से प्राप्त हैं पेड़ पौधों के, है ना, जो लंबे समय तक जैसे अचार है, मुरब्बा, उनको सुरक्षित रखने के लिए अपन वनस्पति तेल का उपयोग करते हैं, नींबू के अचार के लिए नमक का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक परिरक्षक के बारे में अपन ने पिछली क्लास में चर्चा कर ली, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अपन ने चर्चा की प्राकृतिक परिरक्षक के बाद में दूसरा परिरक्षक देखा अपन ने, रासायनिक परिरक्षक। तो रासायनिक परिरक्षक की अपन ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी लिया था पिछली क्लास में। रासायनिक परिरक्षक, तो रासायनिक परिरक्षक के अंदर अपन ने देखा कि जिसके अंदर कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। आई बात सुनो, अकार्बनिक के अंदर तो आपके सल्फर डाइऑक्साइड तथा Cl2 गैस, इसका उपयोग अपन किसके लिए करते हैं? कटे हुए फलों को सुरक्षित रखने के लिए, है ना। इसका उपयोग अपन करते हैं कटे हुए फलों को सुरक्षित रखने, तथा मांस है, मछली है, मांस तथा मछली, इनको सुरक्षित रखने के लिए अपन क्या उपयोग करते हैं इसका, ठीक है ना। ये बात अपन ने कर ली। इसके अलावा खूब सारे जो आपके सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक परिरक्षक के रूप में अपन उपयोग करते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। रासायनिक परिरक्षकों के अंदर आपके सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे आपके रासायनिक परिरक्षक के अंदर। पहले मैं एक सारणी बनाकर लिखवा देता हूँ आपको, जिसके अंदर आपको सारे समझ में आ जाएंगे किसका उपयोग किसके अंदर करते हैं। इसके अंदर से एक नंबर का क्वेश्चन आता है आपके कंपटीशन लेवल का कोई एग्जाम होता है, उसके अंदर भी आ सकता है। बाकी नॉर्मल एग्जाम के अंदर आपके अंदर इसके अंदर तो आता ही है, जो आपके परिरक्षक और एक तरफ संरक्षित उत्पाद लिख देते हैं अपन, है ना। तो प्राकृतिक रासायनिक परिरक्षक के अंदर अपन देखो पढ़ रहे हैं, एक तरफ लिख दे रहा हूँ मैं आपके कौन से परिरक्षक। एक तरफ अपन दो सारणी बना लेते हैं, एक तरफ मैं लिख दे रहा हूँ परिरक्षक और दूसरी तरफ लिख दे रहे हैं अपन संरक्षित उत्पाद, जिनसे सुरक्षित उत्पाद कौन सा रखे जाते हैं, तो संरक्षित उत्पाद। तो परिरक्षक के अंदर ये आपके सारणी बना लेते हैं, ठीक है। ये देखो, अब परिरक्षक के अंदर बात करें, सबसे पहले वापस एक बार प्राकृतिक और रासायनिक दोनों को शामिल में लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए, है ना। सबसे पहले वनस्पति तेल है। इसके अलावा और बात करें अपन तो नमक है, वनस्पति तेल हो गया, नमक हो गया, और चीनी का उपयोग करते हैं अपन रसगुल्ले, इनको सुरक्षित रखने के लिए, आपको पता ही है ना। जैसे अचार है, इनका सुरक्षित उत्पाद क्या है? इनसे अपन रख सकते हैं सुरक्षित अचार को रख सकते हैं। मुरब्बा होता है, उसको रख सकते हैं। हाँ, आंवले का मुरब्बा खाया होगा ना सभी ने, मुरब्बा है। मिठाइयाँ हैं, मिठाइयों को सुरक्षित रखने के लिए मिठाइयों के अंदर आपके सबसे इम्पोर्टेंट, मिठाइयों को सुरक्षित रखने के लिए आपके रसगुल्ला, है ना। मुंह में पानी आ रहा है। रसगुल्ला तथा गुलाब जामुन, क्या हो जाएगा आपके? गुलाब जामुन। इनको किस में रखा जाता है? चाशनी में रखा जाता है। और चाशनी किसकी बनी हुई थी पता ही है आपको? शक्कर की बनाते हैं ना। तो चाशनी के अंदर सुरक्षित रखने के लिए इनका उपयोग करते हैं अपन। तो पहली बात हो गई अचार है, मुरब्बा, इनको सुरक्षित रखने के लिए अपन वनस्पति तेल, इनके अलावा मिठाइयों को सुरक्षित रखने के लिए चीनी का उपयोग करते हैं, ठीक है।
और बात करें अपन तो अंदर अपन सिरका ले सकते हैं, इसका भी उपयोग किया जाता है। सिरका है, लैक्टिक अम्ल है, सिरका और लैक्टिक अम्ल, इसका उपयोग करते हैं अपन। सिरका एवं लैक्टिक अम्ल का उपयोग करते हैं अपन मुख्यतः तेल रहित अचार के लिए, है ना, जिसके अंदर अपन तेल डालते हैं। मुख्यतः किसके अंदर? जिसके अंदर अपन तेल नहीं डालते हैं, तेल रहित अचार, तेल रहित अचार के अंदर इनको सुरक्षित रखने के लिए सिरके का उपयोग किया जाता है और आपके लैक्टिक अम्ल का उपयोग करते हैं अपन। और बात करूँ मैं आपके तो इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर सोडियम या पोटेशियम बेंजोएट, सोडियम एवं या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम बेंजोएट, सोडियम एवं पोटेशियम बेंजोएट, ये भी एक परिरक्षक है, मार्केट में मिल जाते हैं। इनका उपयोग किया जाता है आपके फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए, फल का रस है। इसके अलावा आपके जो जैम है ना, जेली है, ब्रेड पे लगाने के लिए काम में लेते हैं अपन, जैम है, जेली है आदि, इनको सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन? सोडियम एवं पोटेशियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। अगली बात समझ में, सोडियम एवं पोटेशियम बेंजोएट ये आपके रासायनिक परिरक्षक हैं। अगली बात समझ में, सोडियम एवं पोटेशियम बेंजोएट। इसके अलावा और बात करें अपन पैराबोन्स, क्या है रसायन? पैराबेन्स, रसायन का नाम हो जाएगा आपके पैराबेन्स। इस पैराबेन्स का उपयोग करते हैं अपन टमाटर चटनी एवं सॉस को सुरक्षित रखने के लिए। किसका सॉस होता है? सभी जानते हो ऐसे क्या, टमाटर चटनी, खाद्य पदार्थों की बातें चल रही है यहाँ पर, है ना। टमाटर चटनी एवं सॉस आदि को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग? उनके अंदर क्या मिलाया जाता है? पैराबोन्स मिलाया जाता है, जैसे जो लंबे समय तक चल जाए। नई बात समझ में। इसके अलावा और बात करें अपन तो सोर्बेट्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम के अंदर कि सोर्बेट्स का उपयोग किनको सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। आई बात समझ में। सोर्बेट्स का उपयोग किया जाता है आपके दूध एवं पनीर को सुरक्षित रखने के लिए। दूध एवं पनीर, दूध के उत्पाद हैं आदि, पनीर के जो भी उत्पाद हैं इनको सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन? सोर्बेट्स का उपयोग करते हैं। और बात करें अपन तो प्रोपियोनेट्स, क्या है? प्रोपियोनेट्स, इसका उपयोग किया जाता है आपके किसके लिए? बिस्किट एवं पापड़, बिस्किट है, पापड़ है, इनको सुरक्षित रखने के लिए पैसे पापड़, पैसे प्रोपियोनेट याद रख लेना, आदि को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन? इनका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके कुछ रसायन हैं जिनके परिरक्षक हैं और उनके नाम हैं। इम्पोर्टेंट सारणी है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कंपटीशन लेवल में भी आ सकता है और आपके एग्जाम सिलेबस में है तो सिलेबस में तो आपको पढ़ना ही है। आगे बात समझ में। तो इनका उपयोग करते हैं अपन परिरक्षक के रूप में, परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं। किनका? संरक्षित उत्पाद हैं। ये सभी आपके क्या हैं? रसायन परिरक्षक हैं। और प्राकृतिक परिरक्षक के अंदर अपन पढ़ चुके हैं, तो वनस्पति तेल, नमक, चीनी, ये सभी। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से अपन ने देख लिया। और इनकी सांद्रता क्या ली जाती है? बहुत कम सांद्रता पे इनको उपयोग किया जाता है। इतनी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लेते हैं तो ये क्या होते हैं? हानिकारक हो सकते हैं। तो इनकी सांद्रता क्या करते हैं अपन? बहुत कम मात्रा में लेते हैं इन परिरक्षकों की। आगे की बात में परिरक्षक का मतलब है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए जो आपके शब्द का ये काम में लेते हैं अपन रसायन, उनके अंदर आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें तो अपन घरों में देखते हैं, आपको पता ही है। या तो आपको ये 4 चीज़ें रखनी है: सोडियम एवं पोटेशियम बेंजोएट का फल के रस, जैम एवं जेली को सुरक्षित रखने के लिए, पैराबोन्स का उपयोग टमाटर चटनी, सॉस आदि को सुरक्षित, सोर्बेट्स दूध एवं पनीर को, और प्रोपियोनेट्स बिस्किट पापड़ इनको सुरक्षित रखने के लिए उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके रसायन हो गए परिरक्षक। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, खाद्य रंग
है ना। जैसे खाद्य पदार्थों को अलग अलग प्रकार से आकर्षक बनाने के लिए क्या किया जाता है, उनको अलग अलग कलरों में, जैसे अपन मिठाइयों की दुकान पर जाके देखते हैं तो उसके अंदर अलग अलग कलर की मिठाई बनती है, लाल, गुलाबी, है ना, ऑरेंज, पर्पल, अलग अलग प्रकार से जो मिठाइयाँ बनाई जाती कलर, तो उनके अंदर क्या डाला जाता है, खाद्य रंग डाला जाता है। अपन घरों में भी देखते हैं, हलवा बनाते हैं तो उसके अंदर डालते हैं, मिठाई बनाते हैं तो उसके अंदर डालते हैं, घरों में मिल जाएगा आपके खाद्य रंग। तो वो किसके बने हुए होते हैं और कौन कौन से रंग आपके काम में लिए जाते हैं, उनके अंदर पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो परिरक्षक तो अब कंप्लीट हो गए आपके। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक बचा खाद्य रंग, उसको पढ़ लेते हैं अपन। देखो परिरक्षक के बाद में तो परिरक्षक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और रासायनिक। अब अगली हेडिंग लगाओ आप, खाद्य रंग। एडिबल कलर होते क्या है ये, पहले तो इसकी छोटी सी परिभाषा। वह प्राकृतिक एवं रासायनिक पदार्थ, वह प्राकृतिक एवं रासायनिक पदार्थ, प्राकृतिक एवं रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग प्राकृतिक एवं रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग मूल्य संवर्धित खाद्य पदार्थ, जिनका प्रयोग क्या करते हैं अपन, मूल्य संवर्धित खाद्य पदार्थों को अधिक सुंदर, खाद्य पदार्थों को अधिक सुंदर एवं रंगीन, अधिक सुंदर एवं रंगीन बनाने के लिए किया जाता है। खाद्य रंग कहलाते हैं। तो खाद्य रंग की सिंपल सी परिभाषा हो गई कि वे प्राकृतिक एवं रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग अपन खाद्य पदार्थों को अधिक सुंदर एवं रंगीन बनाने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं आपके खाद्य रंग, जिनको आकर्षक बनाने के लिए अपन उपयोग करते हैं, मिठाइयों को आकर्षक दिखने के लिए उपयोग करते हैं, खाद्य रंगों का उपयोग करते हैं। आगे बात समझ। और ये आपके क्या होने चाहिए, नुकसानदायक नहीं होने चाहिए। अभी बात समझ, नुकसानदायक नहीं होने चाहिए। और इसकी विशेषता ये है कि खाद्य पदार्थों उत्पाद को दिए गए रंग प्राकृतिक एवं स्थिर रखें, मतलब जो क्या है, प्राकृतिक एवं स्थिर होने चाहिए। WHO द्वारा मान्य रासायनिक खाद्य रंग मुख्य रूप से कोलतार रंजक है। मेरी बात में ये भी एक ध्यान रख लेना कि विश्व स्वास्थ्य खाद्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व खाद्य संगठन WHO द्वारा मान्य रासायनिक खाद्य रंग मुख्य रूप से कोलता रंजक है।
आगे बात, इसके अलावा भी खूब सारे रंग हैं। मुख्य रूप से खाद्य रंग के अंदर लाल, नारंगी, हरा, नीला ये होते हैं, जिनका अपन खाद्य पदार्थों को रंगों का विशेष नियम हेतु बनाए गए हैं। और मिठाइयों को क्या करते हैं, इनका नारंगी रंग है जिसका प्रयोग करते हैं अपन मिठाइयों को आकर्षक बनाने के लिए करते हैं। इसके अलावा रूप में जैसे अपन केसर का रंग, केसर का उपयोग करते हैं पीले कलर के लिए, खीर के अंदर डालते हैं अपन, पता ही है आपको। चुकंदर का रस लाल पदार्थ बनाने के लिए करते हैं, है ना, मिठाइयों के अंदर लाल कलर लाने के लिए। इसके अलावा जैसे राशन या खाद्य पदार्थों, ठंडे पेय पदार्थ जैसे डिब्बाबंद फल आते हैं, सब्जी आती है, बेकरी है, मांस मछली उत्पादों को भी। इसके अलावा मुख्य रूप से खाद्य रंग है आपके, मुख्य रूप से खाद्य रंग हैं जिसके अंदर आपके हो जाएंगे टेट्राजीन, क्या हो जाएंगे, बड़ा लिख दे रहा हूँ, टेट्राजीन। इसके अलावा आपके इरिथ्रोसिन, टेट्राजीन, इरिथ्रोसिन। और बात करें अपन तो इसके अंदर आपके सनसेट येलो, क्या हो जाएंगे, सनसेट येलो। और बात करें अपन तो इसके अंदर आपके इंडिगो कार्बिन, तो ये आपके आदि हैं। यही बात समझे, खाद्य रंग है, ठीक है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों को खाद्य सीमा के साथ में, जैसे आजकल क्या करते हैं, अधिक आकर्षण बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं, जो अपने लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इसके लिए आप जो भी जैसे सब्जी लाते हैं, उन जैसे सेब होती है, उसको आकर्षक बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर हल्का सा मोम लगा दें जिससे वो चिकनी और स्मूथ दिखे। तो इसके लिए आपको जो भी आप खाद्य पदार्थ लाते हैं, तो उनको क्या होता है, सब्जियां लाते हैं मार्केट से, जो भी डिब्बाबंद पैक लाते हैं, उनको आपको घर पे अच्छे से गर्म पानी से धो लेनी चाहिए, जिससे क्या होता है आपके वो उसके अंदर जो भी अनावश्यक रूप से हानिकारक पदार्थ चिपका रहता है वो आपके साफ हो जाए। यही बात समझे। इसके अलावा अचार, जैम, जेली, इनके अंदर संश्लेषित खाद्य रंग उत्पाद आकर्षक बनाने के लिए डाला जाता है। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है चैप्टर मानव स्वास्थ्य, जिसके अंदर खूब सारे जैसे मिलावट की जाती है ना, बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए उसके अंदर खूब सारे मिलावट डाल देते हैं। तो इसके लिए आपको जो भी पदार्थ लेते हैं मार्केट से, उसको अच्छे से साफ करके फिर काम में लें। इसके अलावा आकर्षक बनाने के लिए क्या कहा जाता है, लेकिन दवा के रूप में भी मुख्य रूप से कैप्सूल रंगीन बनाने के लिए, जैसे अपन कैप्सूल लाते हैं मार्केट के अंदर, जो दवाई लाते हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार की रंगीन कैप्सूल आते हैं, वो उसके अंदर भी क्या करते हैं, उनको आकर्षक बनाने के लिए वो डाल देते हैं। तो भारत के अंदर है ये सारी चीज़ें, रंगीन कैप्सूल मिलते हैं, लेकिन विदेशों में सिर्फ कैप्सूल होगा जो क्या होगा, सफ़ेद रंग का होगा। उसका रंग क्या होगा, विदेशों में कैप्सूल का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, उसके अंदर प्रतिबंध है पूर्णतया। लेकिन भारत के अंदर तो क्या होता है, कैप्सूल के अंदर खूब सारे जो अलग अलग प्रकार के रंजक डाल देते हैं, कलर डाल देते हैं, जिससे वो आकर्षक दिखे। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता है, विदेशों का प्रतिबंध है पूर्णतया कि उसके अंदर आप कोई भी प्रकार का कलर नहीं डालेंगे। इसी के साथ में ये आज का चैप्टर आपके कंप्लीट हो गया है, जैव रसायन। देखो एक बार वापस बता दे रहा हूँ मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले अपन ने शुरू किया था कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा अपन ने, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अपन ने देखा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के बाद में अपन ने कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखे, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों के बाद में 2 मोनोसेकेराइड देखा अपन ने, 2 पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड कैसे जुड़ती है। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट के बाद में अपन ने बात की प्रोटीन के बारे में, ठीक है ना। प्रोटीन के अंदर पढ़ा अपन ने कि एमिनो अम्ल क्या होते हैं। इसके अलावा अपन ने बात की इसके अंदर आपके पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, पेप्टाइड क्या होते हैं, इनके बारे में, एमिनो अम्ल। फिर इसके बाद में अपन ने प्रोटीन के बारे में बात की एंजाइम के बारे में, ठीक है। एंजाइम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आवश्यक एंजाइम 20 होते हैं, जिसमें से 10 की अपन ने ट्रिक भी देखी थी, टीवी मिल पात है ना, याद रखने के लिए। एंजाइमों के बाद में अपन ने बात की इसके अंदर प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया। इसके बाद में अपन ने बात की न्यूक्लिक अम्ल के अंदर पढ़ा, इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल पढ़ा। आई बात समझ, क्या पढ़ा इसके अंदर अपन ने, न्यूक्लिक अम्ल देखा। और न्यूक्लिक अम्ल के अलावा भी अपन ने न्यूक्लिक अम्ल के अंदर राइबो न्यूक्लिक अम्ल और
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड DNA और RNA 2 प्रकार भी पढ़े, पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, शर्कराएँ क्या होती है, प्यूरिन पिरिमिडिन क्षारकों के बारे में चर्चा की, है ना। इसके बाद में अपन ने जैसे प्यूरिन कौन से होते हैं, पिरिमिडिन कौन से होते हैं, इनके बारे में बात की। न्यूक्लिक अम्ल के बाद में अपन ने चर्चा की इसके अंदर लिपिड के बारे में। लिपिड के 3 प्रकार, सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड, व्युत्पन्न लिपिड। लिपिड के अंदर अपन ने इसके क्या क्या कार्य होते हैं, है ना, लिपिड के जैविक महत्व क्या है, संरचना देखी। लिपिड के बाद में अपन ने देखा विटामिन, वसा में विलय विटामिन, जल में विलय विटामिन, कौन कौन से विटामिन हैं, इनकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं और इनके स्रोत क्या हैं, इनके बारे में चर्चा की। विटामिन के बाद में अपन ने बातें की इसके अंदर आपके पिछली क्लास में पढ़ा अपन ने परिरक्षक, और परिरक्षक के अंदर प्राकृतिक परिरक्षक और रासायनिक परिरक्षक कौन से होते हैं, है ना। प्राकृतिक परिरक्षक कौन से हैं और रासायनिक परिरक्षक कौन से हैं, जिसके अंदर अपन ने देख लिया कि प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त है, जैसे अचार के अंदर तेल है, वनस्पति तेल, चीनी है ना, नमक है, ये प्राकृतिक परिरक्षक। रसायनों के अंदर सॉर्बेट्स, पैराबॉन्स, प्रोप्योनेट्स, है ना, सोडियम बेंजोइड, इनके बारे में देखा अपन ने, इनको सुरक्षित करने के उपाय। और फिर अपन ने लास्ट टॉपिक ये आपके सामने लिखा हुआ ये है खाद्य रंग, है ना, खाद्य रंग के बारे में जो आपके सामने लिखा हुआ ये अपन ने चर्चा की इस चैप्टर के अंदर। तो जैव रसायन बहुत इंपॉर्टेंट आपके दैनिक जीवन में काम में आने वाला चैप्टर है, बहुत उपयोगी है और लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार से आपको दैनिक जीवन में उपयोगी है। जनरल साइंस का चैप्टर है तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अच्छे से मैंने काफ़ी समय लिया इसको धीरे धीरे पढ़ाने में, है ना, बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में पढ़ाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के साथ इसी के साथ में आज की क्लास के साथ में ही आपके ये अध्याय नंबर 10 है जो जैव रसायन वाला, ये कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा जो भी आपके बातें हैं, अगले चैप्टर है वो अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में आपके अध्याय नंबर 10 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसके अंदर अपन ने सारी बातें कर ली अध्याय नंबर 10 के अंदर, जो मैंने आपको बता दिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड, विटामिन, परिरक्षक, खाद्य रंग, ठीक है। और ये आपके कंप्लीट हो जाता है। आगे की बातें अगली क्लास में करेंगे जो आपके नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे अपन। ओके, गुड लक, धन्यवाद आज की क्लास के लिए। आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना, अगली क्लास में अगला नए चैप्टर के साथ में। तो खाद्य रंग आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। गुड लक, धन्यवाद।